औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। टुडे आज के इस सेशन में जो है ना हम डिस्कस करेंगे ब्लड डिसऑर्डर। इससे पहले हमने ब्लड पे डिटेल में डिस्कशन की है कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, एवरेज ब्लड इंसान में होता कितना है, और उन कंपोनेंट्स में प्लाज्मा का क्या रोल है, आरबीसीज का क्या काम है, डब्ल्यूबीसीज का क्या काम है, और प्लेटलेट्स का क्या काम है। इन दिस सेशन टुडे वी विल डिस्कस द ब्लड डिसऑर्डर। वैसे तो ब्लड डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा है, बट आपके सब्जेक्ट में जो रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो दो है। वो है एक है थैलेसीमिया और एक है ल्यूकीमिया। फर्स्ट वी विल डिस्कस थैलेसीमिया। तो बेसिकली थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये डिसऑर्डर तो बीमारी को कहते हैं। जेनेटिक का मतलब ये है कि वो माँ बाप से बच्चे को जो है ना वो ट्रांसफर हो जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जीनियाती बीमारी। जो नस्ल दर नस्ल जो है ना वो किसी भी बच्चे को जो है ना वो मुंतकिल हो सकती है। इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इन विच बॉडी प्रोड्यूस एब्नॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। नॉर्मली हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो आरबीसीज के अंदर जो है ना वो पाए जाते हैं, और इसका काम है ऑक्सीजन कैरी करना। तो थैलेसीमिया में होता क्या है कि बॉडी जो है ना बोन मेरो वो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को बनाती है। एबनॉर्मल का मतलब ये है कि वो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो काम करने के लायक ना हो, काम करने के काबिल ना हो, तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। जिसकी वजह से वजूद में किसी भी बॉडी में हेल्थी आरबीसीज का, रेड ब्लड सेल्स का शॉर्टेज जो है ना वो आ जाता है। और आरबीसीज अगर कम हो तो फिर इंसान को मुख्तलिफ जो है ना वो मसले मसाइल जो है ना उनका सामना करना पड़ सकता है। अनएबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अगर बॉडी में डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली उनमें जो एक फर्स्ट जो फंक्शन जो है ना वो मुतासर होगा, वो होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होना, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है ना वो है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का। और थैलेसीमिया में जो है ना बॉडी डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स वो प्रोड्यूस करती है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में जो है ना वो मसला आएगा। अभी थैलेसीमिया बीमारी जो है ना वो होती है, तो इनके कॉजेज वजूहात क्या है। फर्स्ट वन इज अ जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है ना जीन तो सबको पता है, इट इज अ हेरिडिटी यूनिट, एक इंस्ट्रक्शन है जिसके मुताबिक जो है ना सेल जो है ना वो काम करता है, प्रोटीन बनाता है। और म्यूटेशन बोलते हैं चेंज को। जब जीन्स में चेंज आ जाए किसी भी वजह से, वो स्मोकिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, कोई रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, अगर जीन्स में चेंज आ जाए और उनका जो अपना काम करने का जो स्टाइल है, तरीका है या इंस्ट्रक्शन है, उनसे हट कर वो काम करने लग जाए, तो फिर उस बंदे को जो है ना ये थैलेसीमिया वो लाहक हो सकता है। तो जीन म्यूटेशन इज द फर्स्ट कॉज ऑफ थैलेसीमिया। सेकंड कॉज होता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि वो खानदानी वो तारीख, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। अगर आपके माँ बाप जो है ना वो थैलेसीमिया के पेशेंट है, तो आप अगर उसमें एक भी कैरियर है तो 50% चांस है कि आप में भी वो थैलेसीमिया बीमार जो है ना वो हो जाए, फिर आपके इवन बच्चे में भी। तो ये नस्ल दर नस्ल जो है ना वो मुंतकिल होती रहती है। तो उसको हम जो है ना जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जो बच्चे को अपने वालिदैन से, पेरेंट्स से जो है ना वो लगती है। अभी ये जो इनके कॉजेस है, इनके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स का मतलब है अलामात। अगर आपको थैलेसीमिया बीमारी है तो कौन से अलामात जो है ना आपको वो हो सकते हैं। इनका फर्स्ट है वीकनेस। वीकनेस का मतलब है कि कमजोरी। आपने इवन बिना किसी काम किए भी जो है ना आपको कमजोरी, वो वीकनेस जो है ना, टायर्डनेस आप वो फील करोगे। और फटीग थकावट को बोलते हैं। तो आपने कुछ भी नहीं किया वैसे ही आप जो है ना वो थके थके वो फील करोगे। तो वीकनेस और फटीग ये सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया। पेल और येलो कलर, क्योंकि हमारा जो स्किन का कलर या इवन ब्लड का जो कलर है वो रेड है ड्यू टू हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। और अगर बॉडी में हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की कमी है, शॉर्टेज है, हेल्थ है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की या आरबीसीज की, तो डिफरेंटली उस बंदे का कलर जो है ना पेल और येलो जर्द जो है ना वो पड़ जाएगा। ये वो जो हम में जो रेडनेस है, हमारे ब्लड में रेडनेस है, वो है आरबीसीज की वजह से। और थैलेसीमिया में हमने जो है ना आरबीसीज की जो है ना वो इफेक्ट होती है। तो वीकनेस और पेल और येलो कलर जो है ना इनके वो जो है ना वो सिम्टम्स है। आयरन की कमी, फौलाद की कमी जो है ना वो हो सकती है। तो आपका पूरा ओवरऑल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, जो है ना ये वो कमजोर वो होगा।
अभी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे पेशेंट को थैलेसीमिया है तो उसका इलाज हम कैसे करेंगे? फर्स्ट वन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये मसला आ जाता है आरबीसीज की शॉर्टेज की वजह से, तो हम अगर किसी दूसरे बंदे से जो है ना वो ब्लड ले लें, तो फिर उसके जरिए जो है ना हम अपनी उस कमी को वो टेम्पररी बेस पे जो है ना वो कवर कर सकते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये है कि आप किसी दूसरे हेल्थी पर्सन से जो है ना वो ब्लड वो ले, और उनके लिए ब्लड ग्रुप और जो लिपोसाइट्स है उसके जो एंटीजन वो मैच करना जो है ना वो लाजमी है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप डेफिनेटली वो ब्लड ग्रुप ए और ओ से जो है ना ब्लड ले सकते हो। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप बी और ओ से जो है ना वो ब्लड ग्रुप ले सकते हो। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जो है ना ब्लड ग्रुप मैच करना ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है वो फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। फोलिक एसिड वो विटामिन B9 के वो सोर्स है। नॉर्मली जो है ना ये तो मुख्तलिफ सोर्सेज में नेचुरली भी जो है ना वो पाए जाते हैं। अगर कोई बंदा उस सोर्स से चुकंदर के जरिए एप्पल और वो किसी भी वो ग्रीन वेजिटेबल्स के जरिए वो फोलिक एसिड लेता है तो वो तो काफ़ी जो है ना वो अहमियत के वो बात है। हाँ, बट बाजार में सप्लीमेंट्स के टेबलेट्स कैप्सूल टाइप्स जो है ना वो मेडिसिन वो मिलते हैं फोलिक एसिड के। तो नॉर्मली लोग जो है ना थैलेसीमिया में फोलिक एसिड के वो सप्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी जो है ना काफ़ी काम आता है। किसी भी बच्चे का जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट है जो है ना उसमें फोलिक एसिड जो है ना एक इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करता है। सेकेंड इसका एक थर्ड ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो जो वो हमारी हड्डियों का जो पौधा है जहाँ पे नॉर्मली वो आरबीसीज ब्लड सेल वो बनते हैं, इनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बट ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी एक्सपेंसिव जो है ना वो एक टेक्निक से, और नॉर्मली थैलेसीमिया के लिए वो ज़्यादातर वो क्यूरेबल ज़्यादातर जो है ना वो इफेक्टिव वो नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है ल्यूकीमिया। Normally, it's a type of a cancer. And what is a cancer? What is the definition of a cancer? When there is an increase in number of cells, कि जो cells का जो अपना एक limited एक स्पेसिफाइड नंबर है, जब उनमें इंक्रीज आ जाए वो हद से ज्यादा तजावुज कर जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। ल्यूकीमिया जो है ना ये ब्लड कैंसर है, खून का कैंसर है। और में होता क्या है, इन विच नंबर ऑफ WBCs इंक्रीज एब्नॉर्मली। इसमें बॉडी जो है ना हद से ज्यादा WBCs व्हाइट ब्लड सेल जो है ना वो प्रोड्यूस करने वो लग जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकीमिया। तो अभी नॉर्मली जो WBCs हम सबको पता है WBCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिफेंस एंड इम्यून सिस्टम। बट अगर किसी भी बंदे में WBCs हद से ज़्यादा बढ़ जाए और उनका जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 4000 से 11000 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, तो अगर किसी भी बंदे में ये WBCs 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, तो इट मीन्स उनमें जो है ना ये हद से ज्यादा है और ये एक इन्फेक्शन का जो है ना वो एक अलामत है। तो अभी WBCs बॉडी में ज्यादा है तो ये क्या करती है, it engulf and taking the own healthy cells like RBCs, sperm, other जो भी XYZ जो है ना जो भी वो सेल्स है। तो WBCs जब भी बॉडी में वो ज्यादा हो तो ये बॉडी के अंदर जो हेल्थी अदर सेल्स है उन पे जो है ना वो अटैक वो करना वो स्टार्ट करने लग जाती है, इनको एनगल्फ जो है ना वो कर देती है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ साइन ऑफ अ थ्रेट फॉर इवन योर ओन बॉडी। किसी भी बंदे के लिए WBCs का ज्यादा बढ़ जाना जो है ना ये काफी वो एक खतरे की वो एक अलामत है। इनके वजूहत क्या है, कॉजेज वही है जीन म्यूटेशन। जीन में जो है ना रद्द बदल चेंज आ जाए रेडिएशन के थ्रू, आप एक्सरे, इंफ्रारेड रे, गामा रेस की वजह से जीन में म्यूटेशन आ गया कोई भी एक्सपोजर की वजह से, तो ये हो सकता है। डिफेक्टिव बोन मैरो, क्योंकि आरबीसीज और WBCs प्रोड्यूस करना बोन मैरो का काम है। और अगर बोन मैरो डिफेक्टिव हो या बोन मैरो के जो सेल्स है वो डिफेक्टिव है, वो डिफेक्टिव WBCs वो प्रोड्यूस वो कर रहा है, तो बॉडी में तो डिफेक्टिव WBCs होगा, या तो काम करने के लायक नहीं होगा या हद से वो ज्यादा होगा। तो वो अगर बोन मैरो डिफेक्टिव है तो ये इनका एक काज है। इनके अलामात सिम्टम क्या है, सीवियर इन्फेक्शन, क्योंकि WBCs तो अपना काम कर नहीं रही
तो डेफिनेटली उस बंदे को जो है ना वो बार बार सीवियर इन्फेक्शन होगा, वो बार बार बीमारी में वो जो है ना वो मुब्तला होगा। दूसरा, वो वीकनेस और फटीग, थकावट भी फील करेगा, कमजोरी भी वो फील करेगा। ये WBCs जो है ना अपने RBCs पे जो भी अटैक करता है, तो दैट्स वाई उस बंदे को जो है ना एनीमिया की बीमारी भी जो है ना वो लाहक हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। यहाँ पे जो है ना बोन मेरो ट्रांसप्लांट ये एक फर्स्ट ऑप्शन है कि आप, चूंकि बोन मेरो डिफेक्टिव है, उनके सेल जो है ना वो डिफेक्टिव वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट जो नॉर्मली बोन मेरो का काम ही है WBC प्रोड्यूस करना, तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना इसका एक फर्स्ट एक ट्रीटमेंट जो है ना, और वो एक काबिल कबूल जो है इसके ट्रीटमेंट वो हो सकती है। इसके अलावा कीमोथेरेपी के जरिए भी जो है ना हम ल्यूकीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन शॉर्ट टर्म पे जो है ना वो ले सकते हैं। बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना, कीमोथेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये जो है इसके साथ ट्रीटमेंट वो हो सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि थैलेसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है। नॉर्मली इस बीमारी में बॉडी जो है ना वो डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन, खराब हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है ना वो प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में हेल्थी RBCs का तादाद कम हो जाता है, और बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का जो एक फंक्शन है वो जो है ना वो असरअंदाज हो जाता है। और ल्यूकीमिया जो है ना एक ब्लड कैंसर है जिसमें WBCs व्हाइट ब्लड सेल वो हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वो क्या करने लग जाती है, बॉडी की अपने ही सेल्स पे जो है ना वो अटैक करने लग जाती है, चूंकि वो एक खतरनाक वो जो है ना वो एक साइन ऑफ सिम्टम्स है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन कमेंट और इन ऑनलाइन सेशन। थैंक यू सो मच।